हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट मैट्रिक्स। तो सेपिकेट जगुआर को लेकर हम कई बार बात कर चुके हैं। हमने डिस्कस किया था कि कैसे ये प्लेटफॉर्म जो है पुराने हो चुके हैं और जैसे कि मिग 21 को रिटायर किया जा रहा है वैसे ही इनका रिटायरमेंट का समय आ रहा है। ऑल्दो कुछ जगुआर्स को डारिन 3 में अपग्रेड किया गया है, पर जो एयर फ्रेम और मैकेनिकल लिमिटेशंस हैं वो इनके साथ एग्जिस्ट करती हैं। अपग्रेड्स के बावजूद जो परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे हैं उनको लेकर इनको लंबे समय तक चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और इसलिए इनका यूज़ केस जो है काफ़ी लिमिटिंग हो गया है। तो समय के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म में जो थ्रस्ट नंबर है वो रिड्यूस हो गया। पुअर थ्रस्ट टू वेट रेशियो होने की वजह से इसको हाई और हॉट यूज़ करने में परेशानी आती है, जहाँ पर परफॉर्मेंस फर्दर ड्रॉप होती है। तो इनको हिमालय में इस्तेमाल नहीं किया जाता है और मोस्टली इनको प्लेन्स पर रखा जाता है। तो टोटल 6 एक्टिव स्क्वाड्रन है सेपिकेट जगुआर की, जिसमें ज़्यादातर स्क्वाड्रन्स पाकिस्तान फोकस्ड वेस्टर्न सेक्टर में है। तो इन प्लेटफॉर्म्स को हमें हो सकता है 2035 तक इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन ये अपना रेलेवेंस धीरे धीरे खोते चले जाएंगे और इसके पीछे एक जो बड़ा कारण होगा वो हमारी अपग्रेड चॉइस होगी। तो हमने सेपिकेट जगुआर के डारिन 3 अपग्रेड के लिए एक काफ़ी अच्छा डोमेस्टिक अपग्रेड पैकेज डेवलप किया है, जिसके अंतर्गत इसमें AES रडार लग चुका है। वेपन्स को लेकर मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं। टारगेटिंग पॉड यहाँ पर लगाया गया है। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मिसाइल यहाँ पर अपग्रेड करी गई है और डेटा लिंक को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इसे सफिशेंटली कैपेबल एयरक्राफ्ट बनाता है मॉडर्न कॉम्बैट के लिए। लेकिन जो फिज़िकल परफॉर्मेंस है ये वहाँ पर अभी भी लैक करता है और उसके लिए जो अपग्रेड प्लान था उसे ड्रॉप किया गया। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो सिग्निफिकेंट अपग्रेड प्लान था जो कि ड्रॉप कर दिया गया, अगर ना किया गया होता तो इस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस कहाँ पर होती और क्यों कॉस्ट सेविंग के लिए ये जो डिसीजन लिया गया ये अच्छा नहीं था। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, जगुआर के साथ जो बड़ा इशू है ये इसके थ्रस्ट टू वेट रेशियो को लेकर है। जो इसके इंजन्स हैं ये अंडर पार माने जाते हैं। इंडिया के केस में हम एडोर के मार्क 811 इंजन इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम ही मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये इंजन्स मात्र 22.75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करते हैं ड्राई स्टेट में, और वेट थ्रस्ट मात्र 32.5 किलो न्यूटन का जाता है। ऐसे 2 इंजन हम इस्तेमाल करते हैं और ये हल्के इंजन नहीं है। इनका ड्राई वेट ऑलमोस्ट 809 किलोग्राम्स का है। उसके बाद भी जो थ्रस्ट नंबर है वो काफ़ी कम है। तो एयरक्राफ्ट का जो ग्रॉस वेट है ये अराउंड 11,000 किलोग्राम तक का पहुंच जाता है। तो जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो आता है ये 0.4 के आसपास का है। तो थ्रस्ट टू वेट रेशियो अगर 1 हो तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। 0.4 एक पुअर कैटेगरी में आने वाला थ्रस्ट टू वेट रेशियो है, जिसकी वजह से इसके ऑपरेशन लिमिटेड हो जाते हैं और इसलिए इनको प्लेन्स में इस्तेमाल करना मजबूरी बन जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो इंजन प्लान किया गया था ये अमेरिकन हनीवेल का F125 इंजन था। अब ये इंजन किस तरीके से बेहतर था ये समझ लेते हैं। तो एडोर मार्क 811 इंजन के कंपैरिजन में यहाँ पर पहले तो आपको फेडेक कंट्रोल मिलने वाले थे, जो कि डिजिटल कंट्रोल है और ज़्यादा बेहतर या प्रिसाइज थ्रस्ट आपको प्रोवाइड करा सकते हैं इंजन की एफिशिएंसी को मेंटेन करते हुए। तो जो थ्रस्ट यहाँ पर इंक्रीज़ होता है ये ऑलमोस्ट 30% होता। तो यहाँ पर जो ड्राई थ्रस्ट था ये ऑलमोस्ट 5 किलो न्यूटन पड़ता, दोनों इंजन का मिलाकर 10 किलो न्यूटन हो जाता। और जो वेट थ्रस्ट था इसमें जो इंक्रीज़ मिलता आपको ऑलमोस्ट 11 किलो न्यूटन का, दोनों इंजन मिलाकर ऑलमोस्ट 22 किलो न्यूटन का। तो वेट थ्रस्ट में 35% इंक्रीज़ और ड्राई थ्रस्ट में ऑलमोस्ट 21% इंक्रीज़। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नहीं लगेगा, लेकिन यहीं पर अगर आप इंजन के वज़न की बात करते हैं तो दोनों इंजन के वज़न में लगभग 200 किलोग्राम का अंतर आ जाता है। यानी कि जो F125 है ये करीबन 200 किलोग्राम हल्का है एडोर 811 से। तो थ्रस्ट आपका ज़्यादा और वज़न कम, तो जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो बनता खाली इंजन का वो रोल्स रॉयस एडोर मार्क 811 में 4.7:1 का है और हनीवेल F125 के केस में 7.3:1 का है, जो कि मेजर अपग्रेड है। इवन जो एफिशिएंसी है F125 की वो ज़्यादा बेहतर थी। तो जो सुपरसोनिक स्पीड अचीव करने में जगुआर्स को परेशानी आती है पहले तो वो चली जाती। सीधे सीधे एयरक्राफ्ट में 400 किलोग्राम जो वज़न है वो कम हो जाता है इंजन्स की वजह से, और ये अच्छा खासा वेट लूज़ करना है, जो कि इस प्लेटफॉर्म की मनोरेबिलिटी को इम्प्रूव करता, रेट ऑफ क्लाइंब को इम्प्रूव करता और सहूलियत देता कि कम से कम इनको हॉट एंड हाई कंडीशन में आप इस्तेमाल कर पाएँ, जिसको अभी करने में परेशानी आती है। साथ में इंजन की रिलायबिलिटी भी बढ़ती है और उसकी ऑपरेशनल रेंज भी बढ़ती। तो हमारे हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपग्रेड था, जिसको पैसे की वजह से अवॉइड किया गया।
तो आप अगर 2035 तक ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो इंजन लगे हैं ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो जाएंगे, क्योंकि ये 60s के इंजन हैं। तो 180 इंजन के लिए करीबन $2.4 बिलियन की डिमांड करी जाती है हनीवेल द्वारा, जो कि 90 एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, खासकर तब जब आप इनको 2035 तक इस्तेमाल करने वाले हैं। खैर अब ये चीज़ नहीं हुई तो रियलिटी अलग है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।